नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज एक ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा और एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है और जो हम भारतीयों से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है कि ताइवान। आपने देश का नाम तो सुना होगा, ताइवान। ताइवान के लोग भारतीयों से नफरत करते हैं, क्यों? ये जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए एक कहानी जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ताइवान में करीब 1 वर्ष बिताने पर एक भारतीय महानुभाव की कई लोगों से दोस्ती हो चुकी थी, परंतु फिर भी उन्हें लगा कि वहाँ के लोग उनसे कुछ दूरी बनाकर रहते हैं। वहाँ के किसी दोस्त ने कभी उन्हें अपने घर चाय के लिए तक नहीं बुलाया था। उन्हें यह बात बहुत अखर रही थी। अतः आखिरकार उन्होंने एक करीबी दोस्त से पूछ ही लिया। थोड़ी टाल मटोल करने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर उस भारतीय महानुभाव के तो होश ही उड़ गए। ताइवान वाले दोस्त ने पूछा, 200 वर्ष राज करने के लिए कितने ब्रिटिश भारत में रहे? भारतीय महानुभाव ने कहा कि लगभग 10,000 रहे होंगे। तो फिर 32 करोड़ लोगों को यातनाएं किसने दी? वह आपके अपने ही तो लोग थे ना। जनरल डायर ने जब फायर कहा था तब 1379 लोगों पर गोलियां किसने दागी थी? उस समय ब्रिटिश सेना तो वहां थी ही नहीं। क्यों एक भी बंदूकधारी, सब के सब भारतीय पीछे मुड़कर जनरल डायर को नहीं मार पाए? फिर उसने उन भारतीय महानुभाव से कहा, आप यह बताओ कि कितने मुगल भारत आए थे और कितने वर्ष तक भारत पर राज किया और भारत को गुलाम बनाकर रखा और आपके अपने ही लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर आपके ही खिलाफ खड़ा कर दिया, जो कि कुछ पैसे के लालच में अपनों पर ही अत्याचार करने लगे, अपनों के साथ ही दुराचार करने लगे। तो मित्र, आपके अपने ही लोग कुछ पैसे के लिए अपने ही लोगों को सदियों से मार रहे हैं। आपके इस स्वार्थी, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब परस्त दुश्मनों से यारी और अपने भाइयों से गद्दारी, इस प्रकार के व्यवहार एवं इस प्रकार की मानसिकता के लिए हम भारतीय लोगों से सख्त नफरत करते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि यथासंभव हम भारतीयों से सरोकार नहीं रखते। उसने बताया कि जब ब्रिटिश हांगकांग में आए तब एक भी व्यक्ति उनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना गवारा नहीं था। यह भारतीयों का दोगला चरित्र है कि अधिकांश भारतीय हर वक्त बिना सोचे समझे पूरी तरह बिकने के लिए तैयार रहते हैं और आज भी भारत में यही चल रहा है। विरोध हो या कोई और मुद्दा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और खुद के फायदों वाली गतिविधियों में भारत के लोग आज भी राष्ट्र हित को हमेशा दोयम स्थान देते हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा परिवार पहले रहता है, समाज और देश जाए भाड़ में। तो साथियों, कितनी अच्छी बात और ये कहानी कितनी अच्छी है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से एक ताइवान का रूप लेकर ये कहानी हम भारतीयों को बताई गई है कि हम चंद पैसों में बिक जाते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो साथियों, यदि ये कहानी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की ये कहानी है। तो इसी प्रकार की कहानियाँ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाते रहेंगे और समय समय पर
दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।